दोस्तों कल 25 अगस्त है और देखिए बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया बनकर वो थोड़ा अंदर पहुंच चुका है। यानी कि कल की अगर हम 25 अगस्त की बात करें तो छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा झारखंड के भागों से उत्तर साइड की तरफ जो है ये आगे बढ़ने वाला है। इसके कारण देखिए कुछ राज्यों पर बारिश की गतिविधि अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इसका असर भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि मौसम साफ भी रहेगा। लेकिन इसके प्रभाव से हम बोल सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ पर कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर से दोस्तों हो क्या रहा है, जो ये उत्तरी हवाएं आ रही हैं, ये यानी कि जो इधर से बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल रही हैं तो ये इनको पीछे हटा रही है, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं एक तरह से आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसून की हवाएं हैं वे कमजोर पड़नी शुरू हो गई है, वे कमजोर पड़ रही हैं। तो ये इधर से जो हवाएं पश्चिमी है ये ही इनको पुश कर कर लगातार पीछे को धकेल रही हैं। तो जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी पर देखे जो सिस्टम बनते हैं उनके कारण ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनती है। जैसे कि आगे तक आते हैं, मध्य राज्यों तक आते हैं, लेकिन ये बारिश उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वो कारण यही है कि क्योंकि ये हवाएं जो है मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं और संभावनाएं हैं कि 1 सितंबर से कि मानसून की भी वापसी जो है कुछ यानी कि हो सकती है, कुछ भागों से शुरुआत हो सकती है, राजस्थान के भागों से ऐसा भी अपडेट जो है कि 1 सितंबर से बन सकती हैं उम्मीदें, यानी कि मानसून के विदाई की। तो आइए फिलहाल देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आज का अलर्ट भी दिखा दूं कि जो सिस्टम है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, उत्तर प्रदेश पर भी येलो अलर्ट है, पूर्वी राजस्थान पर है, बिहार झारखंड पर है और इधर दक्षिणी राज्यों पर है, विदर्भ पर है, मध्य महाराष्ट्र पर है। तो कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है। सिस्टम कुछ इस प्रकार बने हुए हैं, ये लो प्रेशर यहाँ पर है झारखंड के भागों पर, देखिए यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जो है थोड़ा बढ़ेगा आगे, और एक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है, ट्रफ जो है ऊपर पंजाब के भागों से होती हुई इस तरह से आगे बढ़ रही है, और साथ में एक WD भी पाकिस्तान के भागों पर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आने वाली 25 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि यहाँ से सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसकी वजह से उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई भागों पर, कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर के भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ गरियाबंद, धमतारी, दुर्ग, महासमुंद और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, कवधर के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर संभावनाएं बनी हुई है। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। झारखंड पर भी कई इलाकों पर जैसे कि रांची, लोहरदगा, लतेहर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, सिमडेगा के भागों पर मध्यम या तेज या जोरदार बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। अब पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बारिश होगी और ये सिस्टम जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर इसका अच्छा खासा असर दिखाई देने वाला है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, विदिशा तक जो है कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कुछ भागों में काफी अच्छी जोरदार वर्षा देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना के भागों पर भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार हैं और श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर भी बारिश देखने को कुछ इलाकों पर मिलेगी। धार, इंदौर, खरगोन, अलीराजपुर के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है, अन्यथा बादल वगैरह तो यहाँ पर भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। उत्तर प्रदेश राज्य पर जो बारिश का जोर रहेगा वो ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इधर बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर, लखनऊ, अयोध्या के भागों में यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की, मध्यम या तेज हो सकती है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र के भागों पर, सुल्तानपुर, मऊ के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर बादल यानी कि रहेंगे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर तो यहाँ पर कंडीशन वही लागू होती है कि इधर से जो हवाएं हैं वे यहाँ पर पहुँच रही हैं, वे लगातार इन हवाओं को कमज़ोर भी कर रही हैं। तो कुछ भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, कुछ भागों में चमकीली भड़कीली धूप भी निकलेगी, तो लेकिन कुछ भागों में बादल भी पहुंच सकते हैं इन जिलों के कुछ गांव शहरों पर, या हो सकता है कुछ समय के लिए बादल यहां पर पहुंचे और कुछ भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है हो जाए, संभावनाएं बन सकती हैं। अन्यथा मौसम भी साफ भी रह सकता है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना, वैशाली, भभुआ, रोहतास, गया के आसपास के भागों पर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की या मध्यम या की जो है वो कुछ भागों पर बन सकती है। हालांकि औरंगाबाद के आसपास के भागों पर, भभुआ, रोहतास पर कुछ तेज हो सकती है और किशनगंज, अररिया के भागों पर भी। इधर राजस्थान की अगर बात करें, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियां हल्की या मध्यम या तेज भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों में भी बादल रहेंगे, पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वहां पर भी हल्की भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, बादल दिखाई देकर भी रह सकते हैं। जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी के भाग है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर संभावना बादल पहुंचने की कम है। यही है कि मौसम ड्राई बना रहेगा, साफ रहेगा, धूप चमकीली निकलेगी, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावाशहर पर कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। बाकी कई जिलों में चमकीली भड़कीली धूप जो है पंजाब के भागों पर भी देखने को मिलने वाली है। हालांकि कुछ भागों पर बादल भी दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, कैथल के आसपास के भागों पर और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कदुका भागों पर हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल जाए, हालांकि बौछारों की संभावना कम है। दिल्ली के भागों पर भी इसी तरह से संभावना है कि थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम साफ ही रहने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी साफ ही बना रहने के आसार है, कुछ भागों पर बादल रहेंगे। हालांकि उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और एक दो जिलों के गांव शहरों पर भारी वर्षा जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। गुजरात पर, सौराष्ट्र और कच्छ में संभावना बारिश की कम है, यही है कि मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा सूरत, वलसाड़, दमनदीप के कुछ भागों पर और अहमदाबाद, वडोदरा के, छोटाउदेपुर के भागों में कुछ थोड़ी बहुत बादल पहुंचेंगे, यानी कि कुछ पर घने पहुंच सकते हैं, कुछ जिलों के गांव सिर पर तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बादल रहेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि विदर्भ के भागों में अकोला, वाशिम, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों में हल्की मध्यम बारिश या एक दो भागों पर तेज हो सकती है। इधर तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी तेज हो सकती हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश पर भी संभावनाएं दोस्तों बारिश की 25 अगस्त में कम है। यहां पर 26 अगस्त में ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना हल्की मध्यम तेज की रहेगी। मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार वर्षा एक दो भागों में होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी भागों में, दक्षिणी भागों में, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ बारिश की गतिविधियां कुछ भागों में अच्छी तेज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर संभावना बारिश की कम रहेंगी, बादल वगैरह ही थोड़े बहुत भागों पर दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड पर भी बारिश होगी और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से दोस्तों फिर आगे की भी अपडेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर 27 अगस्त है और 28 अगस्त है, तो बारिश की गतिविधियां लगातार जो है वे कम हो रही हैं। यहाँ पर 30 अगस्त हो गया, 31 अगस्त हो गए और फिर सितंबर आ गया। देखिए यहाँ पर 1 सितंबर, 2 सितंबर, तो ये कुछ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां 1-2 सितंबर में फिर से बढ़ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं।